Hey, I'm a CA student and got selected in the top college of Bangalore like PS University, RPC, BMSC and more. So ये वीडियो तुम्हारे लिए है. So let's get started. So hey guys, this is Vaibhav Siddharth here. So in this video, so we're gonna talk about if you got admission in one of the best top college of Bangalore for MCA. So this video is only for you. अगर आपने MCA में एडमिशन ले लिया 2025 बैच के लिए तो आगे आपको क्या करना चाहिए. सो बेसिकली अगर आपने होता है यहाँ के टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया है तो आपको 2 to 3 मंथ का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है जिसमें आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको जब यहाँ पे MCA करने हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं. इफ यू गॉट सिलेक्टेड इन दीज टॉप कॉलेज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अभी आपका एडमिशन हो चुका है और आपके पास 2 से 3 महीने है. तो 2 से 3 महीने के भीतर में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. तो सबसे पहले आप एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, C++, जावा या पाइथन. इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक को सिर्फ आप जो पिकअप करो, इसमें से जो भी इसके बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब होता है वेरिएबल्स, डेटा टाइप, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग और बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो इस 2 से 3 महीने में आप अपने होता है बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो. मतलब बेसिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके और वहाँ पे आप अच्छे से अच्छे उसका बेस बनाओ. तो जिसके बाद अगर आप होता है कॉलेज में आते हो तो आपको ज़्यादा बेसिक्स पे होता है फोकस नहीं करना पड़ेगा. आप सीधे होता है कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जा सकते हो. आराम से आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो सबसे पहले ये आप काम कर लेना अभी. उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो अभी से ही आपको DA से स्टार्ट करना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम. तो अगर आप होता है DSA पे अभी से फोकस करते हो तो बेसिकली आपको हर एक टॉपिक का आपको आइडिया हो जाएगा. बेसिकली DSA में कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, सर्चिंग, शॉर्टिंग, रिकर्शन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कम से कम ये सब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तो जब ये कॉलेज के आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जब स्टार्ट हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हर चीज़ आप जानते हो, बस आपको उसको एक्सपेंड करना है, उसको एवरेज से हाई लेवल पे ले जाना है. और उसके साथ साथ अगर आप अभी से, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप होता लीड कोड्स या गिग्स या जो कोड स्टूडियो अभी से आप स्टार्ट कर दो, बट आप ये सब अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा उस टाइम होता है कि कॉलेज में होता है टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि एकेडमिक्स के चक्कर में ही 6 से 7 घंटा हमें कॉलेज को देना पड़ता है. उसके बाद आने के बाद होता है असाइनमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हर चीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है. सो बेसिकली अगर आप जो कॉलेज में आते हो और आपका बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर है तो आप लीड कोड पे आप जो कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो या गिग्स पे भी आप होता है कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो. जो होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो करना चाहते हैं आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो. तो इसके लिए क्या सही होना चाहिए, आपका बेसिक्स. तो अभी आपके पास 2 से 3 मंथ है, आप आराम से बेसिक्स को आप क्लियर कर सकते हो. सो ये था होता है दूसरा टिप्स. अब मैं होता है तीसरे टिप्स की बात करता हूँ. अभी अगर आप मास्टर्स करने वाले हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो कोड को मैनेज कर पाते हो कि नहीं. तो कोड को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, गिट एंड गिटहब के थ्रू. ओके, गिट एंड गिटहब इज अ टूल जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके MCA के प्रोग्राम में. गिटहब को हमेशा मैनेज करना सीख लो, अपने कोड को मैनेज करना सीख लो. क्योंकि गिटहब में क्या क्या सीख सकते हो, गिटहब में सीख सकते हो गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट और हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी. बिकॉज वहाँ पे आप होता है रिपोजिटरी होता है, क्रिएट करके ही आप वहाँ पे कुछ ना कुछ डाल सकते हैं. तो इतना आइडिया होना चाहिए कि हमारी रिपोजिटरी आप लोग कैसे क्रिएट कर रहे हो. उसके साथ होता है कि आप जो कोड को पुश कैसे करते हो, पुल कैसे कर रहे हो, और बेसिक होता है वर्जन कंट्रोल एकदम आना ही चाहिए. अगर ये सब आते हो तो आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप अपने कोड को मैनेज कर सकते हो. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको MCA में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. तो ये था तीसरा टिप. अगर मैं होता है कि चौथे टिप की बात करूँ तो चौथा टिप है स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली में मैटर करता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर मैंने BCA में जो प्रोजेक्ट किया था उससे कुछ सीखा नहीं, मैंने ऐसे ही होता है प्रोजेक्ट बना दिया. तो प्रोजेक्ट ऑलवेज मैटर्स. देखो, प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनाओ कि हाँ किसी को दिखा सको कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया. प्रोजेक्ट इसलिए बनाओ कि तुम उससे कुछ सीख लो. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, उसके लिए तुमको करना पड़ेगा छोटे छोटे होता है प्रोजेक्ट बनाना अभी से ही स्टार्ट कर दो. 2-3 महीना टाइम है, आराम से तुम 1-2 प्रोजेक्ट बना सकते हो. लाइक तुम होता है कैलेंडर बना सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, वेदर ऐप बना सकते हो यूजिंग API. ओके, सो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो. और इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो देख लेता है एज अ वेबसाइट और तुमने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से बनाया है,
ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब गोल्डन पॉइंट्स है यार, ये सब कोई नहीं बताता। और मैं बेसिकली तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम ये सब फॉलो करते हो तो तुम एमसीए में आने से पहले ही तुम जॉब रेडी हो जाओगे, एकेडमिक्स रेडी हो जाओगे, तुम अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो और स्टार्टिंग से ही जॉब का प्रिपरेशन में लग सकते हो, राइट। अगर मैं होता फिफ्थ स्टेप की बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। देखो, अगर तुमने होता कोडिंग कर लिया, ओके, एकेडमिक्स में अच्छा सीजीपीए ला लिया, गिटहब सब कुछ आता है, तो चौथा चीज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमको अपने आप को मार्केटिंग कैसे करना है। मार्केटिंग कैसे करना है कि मुझे ये सारी चीजें आती है, मुझे जॉब चाहिए, तो तुम्हें जाना पड़ेगा लिंक्डइन पे भी जाओ, अपना फ्रेश प्रोफाइल बनाओ। अगर प्रोफाइल है तो वेल एंड गुड, उसको अपडेट करो, और अगर प्रोफाइल नहीं है तो उस प्रोफाइल को क्रिएट करो, और क्रिएट करने के बाद वहां पे अपना प्रोफाइल बनाओ। तो बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रेज्यूमे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर तुम आने से पहले ही अपने होता है लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड कर लेते हो और वहां पे ढेर सारा कनेक्शंस भेजते हो, वो कनेक्शन तुम होता है कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भेज सकते हो, या कॉलेज के जो एलुमनाई को भेज सकते हो जो अभी अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर तुम 1000 भी कनेक्शन अपने कॉलेज के एलुमनाई को भेजते हो तो उसमें से 100 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो उन लोगों से बातें करना स्टार्ट करो कि भैया मैं क्या करूं कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट लगे। सो अगर तुम उन लोगों से बातें अगर तुम करना स्टार्ट करते हो अभी से स्टार्टिंग में ही, तो अगर तुम समझ लो 2 साल बाद तुम्हारा लेवल क्या होगा, उन लोगों से बहुत अच्छा अटैचमेंट हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा जो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगा, तो तुम अगर लिंक्डइन पे अगर अपने मतलब सीनियर्स वगैरह से बात कर रहे हो और हमेशा उनको अपडेट देते हो कि भैया आज मैंने ये किया, आज मैंने इस प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया, तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम उस समय अगर उनसे रेफरल मांगते हो और उनकी कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो वो तुमको 100% रेफरल देंगे। तो अभी से तुम होता है अपना बेस्ट के साथ साथ वर्स्ट केस भी सोचो। इनफैक्ट अगर मान लो कि तुम्हारे कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, वेल एंड गुड। अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लिंक्डइन पे जाके जितने भी कनेक्शन है सबसे होता है तुम होता है रेफरल मांग सकते हो और वहां से भी अच्छे जॉब ले सकते हो। दैट्स इट। तो तुम्हें ये भी अभी से करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और जो 6th टिप है, अभी से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे होता है कि ध्यान देना स्टार्ट कर दो, और उसके साथ साथ होता है कोडिंग स्किल्स पे भी ध्यान दो। सो ये था 6 टिप। बट सो बेसिकली अगर तुम होता किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो कुछ स्टूडेंट्स का होता ग्रुप बनाओ जो एक्चुअली में कोडिंग या कॉम्पिटेटिव कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और उनके साथ ग्रुप बनाओ, 2 या 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, और वहां पे तुम लोग रोज 1-2 लीड कोड के प्रॉब्लम्स को उस ग्रुप में डालो, ठीक है। और एज अ चैलेंज सबको बोलो कि हाँ इस चैलेंज को कंप्लीट करना है, एंड डेली बेसिस पे आप 2-2 या 1-1 होता है कि लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू यार, क्योंकि वो प्लेसमेंट के समय में लिटरली मैटर करता है, ठीक है। अगर तुमने होता है अपने रिज्यूमे वगैरह अच्छे से बिल्ड किए हैं और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो इट्स मैटर्स, ओके। तो ये था मेरे तरफ से टिप। आप 100% इन सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हो, और अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 2 से 3 महीने टाइम है, और इस बीच में आप आराम से फुल्ली प्रिपेयर होके आ सकते हो एमसीए के लिए। और अगर आप ये सब सच में फॉलो करते हो ना गाइस, तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिकली आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।